बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और उसके सबसेट जिनमें ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल शामिल हैं उनके हम इंटीरियर पॉइंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर की डेफिनेशन देखते हैं कि किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X. Then X belongs to A is called an interior point of A if there exists some neighborhood or open set containing X and lies entirely in A. तो A हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है। तो A के एलिमेंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे अगर हमें कम से कम एक नेबरहुड ऐसी मिलनी चाहिए जो कि इस पॉइंट X को कंटेन करती है, जिसको इंटीरियर पॉइंट चेक करना है उस पॉइंट को कंटेन करती हो और उस सेट A के अंदर लाई भी करती हो। मैथमेटिकली यानी जिस पॉइंट को हमने इंटीरियर पॉइंट चेक करना है वो किसी ना किसी ओपन सेट में मौजूद हो और वो ओपन सेट उस सेट ए का सबसेट आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि एक्स इंटीरियर पॉइंट। तो सब इन्फिनिट सेट पे जाने के सबसे पहले हम फाइनाइट सेट के ऊपर एक एग्जांपल चेक करते हैं। एक्स हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 और 5 है और ए उसके ऊपर एक टोपोलॉजी। अब ए हमारे पास है 2 3 4। इसके एलिमेंट्स को हमने चेक करना है कि ये इंटीरियर पॉइंट हैं या नहीं है। अब 3 के लिए चेक करें, वही डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि 3 के लिए हमारे पास ये ऐसी नेबरहुड है जो कि इस 3 को कंटेन करती है और इस सेट ए का सबसेट भी है। तो इसका मतलब 3 हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है। अब 4 को चेक करते हैं। 4 भी इसी नेबरहुड में है यानी ओपन सेट में, और ये ओपन सेट इस 2 3 4 यानी ए का सबसेट भी है, तो 4 भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है। उसके बाद अगर 2 के लिए चेक करें, 2 के लिए हमारे पास एक ये नेबरहुड एक्स, ये ए का सबसेट नहीं है। ये नेबरहुड है 1 2, ये भी ए का सबसेट नहीं है। और 2 इसमें है, ये ओपन सेट है जो 2 को कंटेन करता है, लेकिन ये ए का सबसेट नहीं है और ये भी ए का सबसेट नहीं है। तो हमारे पास 2 के लिए ऐसी कोई नेबरहुड नहीं मिलती जो 2 को कंटेन भी करे और सेट ए के अंदर लाई भी करे। तो 2 हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या आते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और इसके ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है, यानी कि इसमें ओपन इंटरवल्स 5 और आर के अलावा ये ओपन सेट होते हैं। ए इज़ इक्वल टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब इसके हमने इंटीरियर पॉइंट निकाल। इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है, किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ओपन सेट या नेबरहुड होनी चाहिए कि वो पॉइंट उस नेबरहुड में हो और नेबरहुड सबसेट आ जाए इस सेट ए का, यानी कि इस केस में अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट आना चाहिए। तो 1 को चेक करते हैं कि 1 इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो 1 की नेबरहुड जो भी डिफ़ाइन करेंगे अब हम, चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो 1 के अलावा इन्फिनिट मैनी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को भी कंटेन करेगी। लेट से 1 की नेबरहुड में डिफ़ाइन करता हूँ 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन। 1 इसमें कंटेन करता है। अब 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी रैशनल और इर्रेशनल नंबर, और 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी रैशनल और इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास जस्ट 1 है और 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, यानी जम्प्स हैं। तो हम 1 की जो भी नेबरहुड डिफ़ाइन करते हैं वो सबसेट नहीं आएगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह 2 की जो भी नेबरहुड डिफ़ाइन करते हैं वो भी एन का सबसेट नहीं है। इसी तरह 3 4 5 अप टू सो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स को अगर हम चेक कर लें तो उसमें किसी भी एलिमेंट के लिए हमारे पास नेबरहुड मौजूद नहीं है। इसी तरह इंटीजर्स की बात कर लें, इस इंटीजर्स में भी इसी तरह जम्प्स हैं, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर -1 की नेबरहुड जो भी लेंगे वो भी जी का जो सबसेट नहीं आएगी। तो जो भी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाए, सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स आ जाए, सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाए, सेट ऑफ होल नंबर्स आ जाएँ, तो इनमें चूँकि जम्प्स हैं तो जो भी नेबरहुड हम डिफ़ाइन करेंगे वो सबसेट नहीं आएगी उस सेट का। तो इन तमाम सेट्स के में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो एन नॉट, ये भी, ई नॉट, ओ नॉट, जी नॉट, डब्ल्यू नॉट, यानी इनके तमाम की जो इंटीरियर है वो एम्प्टी सेट है। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें
तो हमें चूँकि पता है कि हर दो रैशनल नंबर के दरमियान एक इर्रेशनल नंबर भी है, यानी कि इनडायरेक्ट इनफिनिट मैनी इर्रेशनल नंबर्स भी मौजूद। तो अगर हम पी क्यू और आर ये 3 पॉइंट्स ले लें जो कि हमारे पास रैशनल नंबर हैं, तीनों के तीनों सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो पी की कोई भी नेबरहुड हम डिफ़ाइन करेंगे पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, और पी इसमें बिलोंग करते हैं। तो अब पी और पी माइनस एप्सिलॉन के दरमियान इनफिनिट मैनी रैशनल नंबर हैं। इसी तरह पी और पी प्लस एप्सिलॉन इसके दरमियान भी इनफिनिट मैनी रैशनल नंबर भी हैं और इर्रेशनल नंबर भी हैं। तो जो भी इर्रेशनल नंबर इस नेबरहुड में आएंगे वो सबसेट नहीं आएगा इस सेट ऑफ रैशनल नंबर का। इसी तरह क्यू की कोई भी नेबरहुड, लेट से अगर मैं रैशनल नंबर एक डिफ़ाइन कर लूँ यहाँ पे 1/4 ले लूँ, तो और 1/4 माइनस एप्सिलॉन और 1/4 प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मैं ले लूँ 0.001। अब हमारे पास 1/4 और 1/4 प्लस 0.001 इनके दरमियान इनफिनिट मैनी इर्रेशनल नंबर मौजूद हैं। तो 1/4 की कोई भी नेबरहुड वो सबसेट नहीं आएगी सेट ऑफ रैशनल नंबर का। इसी तरह तमाम रैशनल नंबर्स को चेक कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर के लिए भी यही क्राइटेरिया है। इर्रेशनल नंबर की भी कोई भी नेबरहुड ले लें, लेट से आर हमारे पास, अगर इर्रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं यहाँ पे क्यू प्राइम करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर की कोई भी नेबरहुड ले लेंगे, ओपन सेट ले लेंगे, वो इंटायरली क्यू प्राइम के अंदर लाई नहीं करेगा। इस नेबरहुड में रैशनल नंबर भी आएंगे और वो इसका सबसेट नहीं होगा। इसी तरह क्यू प्राइम हमारे पास इसके क्यू का इंटीरियर और क्यू प्राइम का इंटीरियर, दोनों के इंटीरियर एम्प्टी आएंगे। इसके अलावा अगर हम x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर ही रखें और a इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, ये वाला सेट ले लें, इसमें आ जाएगा हमारे पास 0, 1, इसके बाद 1/2, 1/3, 1/4 और ये 0 को कन्वर्ट करता है। अब 1 को इंटीरियर पॉइंट चेक करें, 1 की नेबरहुड ले लें कोई भी, वो इस सेट ए का सबसेट नहीं आएगी क्योंकि 1 और 1/2 के दरमियान लेट से अगर हम कह लें 0.99999 ये भी इसके अंदर मौजूद है इस ओपन सेट के अंदर, लेकिन ये इस सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो 1 की नेबरहुड ये भी सबसेट ए का नहीं आएगी। 1/2 की नेबरहुड ले लें, वो भी ए का सबसेट नहीं आएगी, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स आ जाएंगे ये इसका सबसेट नहीं रहेंगे, इसके अंदर लाई नहीं करते। 1/3, इसी तरह 1/4 अप टू सो ऑन, तमाम एलिमेंट्स की जो नेबरहुड लेंगे वो इस ए का सबसेट नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर ही ले लें, x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर ही ले लें और a भी सेट ऑफ रियल नंबर ले लें और r के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी लें, ठीक। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट उठा लें, लेट्स से r बिलोंग्स टू r इज़ एनी रियल नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, r इस r का एलिमेंट है, इसके लिए हमें यूजुअल टोपोलॉजी में यही एक नेबरहुड मिल जाएगी r, x इस नेबरहुड में और ये नेबरहुड इस सेट a का, यानी कि जो कि r इटसेल्फ है उसका सबसेट भी है। तो यानी r के हर एलिमेंट के लिए हमें नेबरहुड मिलती है r ये जो, और वो अपना सबसेट भी है। तो r का हर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है। इसके अलावा हम थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ a इज़ ओपन then every point in A is interior point। अगर कोई सेट ओपन होगा तो उसका हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो R हमारे पास क्योंकि ओपन है, इसका मतलब R का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होगा। इसी तरह x इज इक्वल टू R ले लें, उसको यूजुअल टोपोलॉजी लें और A इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ले लें, लेट्स से -1 to 1 ले लें। चूँकि ओपन इंटरवल तो R में ओपन होते हैं, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन ओपन इंटरवल का तमाम एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब अगर रियल लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास -1 ले लें और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 ले लें। अब -1 की R के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी ओपन इंटरवल्स इसकी नेबरहुड्स होंगे, ओपन सेट्स होंगे। तो -1 की जो भी नेबरहुड लेंगे, चाहे जितनी ही छोटी ले लें, वो जितनी अंदर जाएगी -1 को कंटेन करने के लिए उतनी ही बाहर भी जाएगी। तो -1 जिस भी नेबरहुड में होगा
-1 जिस भी नेबरहुड में होगा वो ए का सबसेट नहीं रहेगी, क्योंकि वो -1 को कंटेन करने के लिए उसकी -1 की लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ेगा लाजमी तौर पे। इसी तरह 1 की जो भी नेबरहुड होगी 1 को अगर उसने कंटेन करना है तो 1 की राइट हैंड साइड पे लाजमी तौर पे जाएगी, अदरवाइज़ इस तरह के इंटरवल में 1 नहीं आता। 1 को कंटेन करना है तो 1 की राइट हैंड साइड पे लाजमी तौर पे जाएगी, तो वो भी इस ए का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब -1 और 1 ये दोनों इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे। अब -1 के पीछे जो भी एलिमेंट हम ले लें, फॉर ऑल x इज़ लेस देन 1 से छोटे और एंड ग्रेटर देन -1 से छोटे और -1 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास जो नेबरहुड हम डिफ़ाइन करेंगे वो -1 से 1 ओपन इंटरवल डिफ़ाइन करेंगे। ये ओपन सेट है R में, ये हमें ऐसी नेबरहुड मिलती है जो कि सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, यानी -1 से 1 यानी कि A का। तो इसके तमाम एलिमेंट -1 और 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास ये नेबरहुड मिलती है जो कि इस सेट A का सबसेट है। तो इसके तमाम के तमाम पॉइंट्स सिवाय -1 और 1 के वो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। सो A0 इज़ इक्वल टू 0 1 ओपन इंटरवल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास A सेट हो, सेमी ओपन हो, इस टाइप का इंटरवल हो या इस टाइप का इंटरवल हो, तो 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि 0 के ऊपर जो भी नेबरहुड आएगी वो इस ए का सबसेट नहीं रहेगी। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 1 ओपन इंटरवल। इसी तरह इसमें 1 नहीं आएगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे 0 1 ओपन इंटरवल। यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी में जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है वो हमारा कोई भी सेट गिवन है, ओपन इंटरवल है, क्लोज है, सेमी ओपन है, तो उसको अगर हम ओपन कर देंगे तो वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह हम सेट्स के इंटरवल हों, फाइनाइट सेट्स, उनके क्लोजर, उनके इंटीरियर पॉइंट्स को चेक करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।